नमस्कार। आज हम रक्षाबंधन के इस धागे को थोड़ा खोल कर देखेंगे। मतलब इसके पीछे की जो कहानियां हैं, जो मायने हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी जड़ों, कथाओं और भारत में इसे कैसे मनाया जाता है और आजकल क्या बदला है, उस सब पर बात करती है। कोशिश ये है कि हम समझें कि ये जो स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक है, ये वक्त के साथ कैसे बदला है, कैसे विकसित हुआ है। तो रक्षाबंधन मतलब सुरक्षा का बंधन, ये भाई बहन के रिश्ते का एक तरह से जश्न है। हाँ बिल्कुल। बहनें भाई की सलामती की दुआ करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन इसकी जड़ें तो और भी गहरी हैं शायद। हाँ बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप कोई भी कहानी उठा लें या कोई रिवाज देख लें, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं सुरक्षा का भाव जरूर मिलेगा। अच्छा। जैसे सबसे मशहूर कहानी वो कृष्ण और द्रौपदी वाली। हाँ, वो तो सब जानते हैं। जब कृष्ण की उंगली कटी थी, सही, तो द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनकी उंगली पर बांध दिया। और बदले में कृष्ण ने वचन दिया। हाँ, अटूट सुरक्षा का वचन, जिसे उन्होंने बाद में निभाया भी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। ये कहानी तो बहुत प्रचलित है, लेकिन क्या कोई और भी कथाएं हैं जो इसके मायने समझाती हैं? एक और कथा है यमराज और उनकी बहन यमुना की। ओह अच्छा, ये क्या है? कहते हैं कि यमुना ने यमराज की कलाई पर राखी बांधी थी और यम इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने यमुना को अमरता का वरदान दिया और साथ ही ये भी कहा कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा का प्रण लेगा, उसे यम का भय नहीं रहेगा। वाह, ये तो इस त्योहार के महत्व को और भी बढ़ा देती है। बिल्कुल, इससे त्योहार का भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू और गहरा हो जाता है। और वो रानी कर्णावती और हुमायूं वाली कहानी, उसका भी तो काफी जिक्र होता है। हाँ, वो कहानी भी बहुत सुनी जाती है। कहते हैं चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया, तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी मदद के लिए। ऐसे आए थे या नहीं? अच्छा, लेकिन ये कहानी सांस्कृतिक रूप से बहुत मायने रखती है। ये दिखाती है कि कैसे ये राखी का धागा धर्म और समुदाय की सीमाओं को भी पार कर सकता है, एक सुरक्षा के वादे का प्रतीक बन सकता है। दिलचस्प है। तो ये पौराणिक और कह सकते हैं ऐतिहासिक कथाएं तो हैं, पर क्या इसका जिक्र और भी पुराने वक्त में, मतलब वेदों वगैरह में मिलता है? हाँ, मिलता है, और ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि ये विचार कितना पुराना है। वैदिक काल में रक्षा सूत्र का चलन था। रक्षा सूत्र? हाँ, लेकिन तब ये सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं था। अच्छा, तो फिर? तब ऋषि मुनि होते थे, वो राजाओं को या अपने यजमानों को, शिष्यों को एक धागा बांधते थे, रक्षा सूत्र। किस लिए? वो होता था बुरी शक्तियों से बचाव के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए। एक कहानी तो ये भी है कि इंद्र की पत्नी शची ने जब इंद्र असुरों से युद्ध करने जा रहे थे, तो उनकी रक्षा और विजय के लिए उन्हें ऐसा ही एक सूत्र बांधा था। ओह, तो मतलब ये सुरक्षा का विचार तब बहुत बहुत व्यापक था, सिर्फ पारिवारिक नहीं। बिल्कुल, ये एक तरह का सुरक्षा कवच था। ये तो वाकई दिलचस्प है कि शुरुआत में इसका दायरा कितना अलग था। अच्छा, अब अगर आज के रिवाजों पर आएं, खासकर उत्तर भारत में, वो तो हम सब देखते ही हैं। हाँ, उत्तर भारत में तो काफी विस्तार से मनाया जाता है। बहनें पूजा की थाली तैयार करती हैं, उसमें राखी, दिया, रोली, चावल, मिठाई, सब कुछ होता है। बिल्कुल। फिर भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं, कलाई पर राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं। और भाई फिर शगुन देता है, उपहार देता है और रक्षा का वचन दोहराता है। हाँ, ये पूरा रिवाज परिवार के मूल्यों, आपसी स्नेह को मजबूत करता है। और क्या भारत के दूसरे हिस्सों में भी इसे अलग तरह से मनाया जाता है? क्योंकि भारत तो विविधताओं का देश है। हाँ बिल्कुल, बहुत अलग अलग रूप दिखते हैं। जैसे महाराष्ट्र में इसी दिन नारली पूर्णिमा होती है। नारली पूर्णिमा? हाँ, मतलब नारियल पूर्णिमा। वहाँ जो मछुआरा समुदाय है, वो समुद्र देवता वरुण को नारियल चढ़ाते हैं, अपनी सुरक्षा की कामना करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी समुद्र से जुड़ी है। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग ही संदर्भ हो गया। हाँ, फिर ओडिशा और बंगाल में इसे झूलन पूर्णिमा के तौर पर भी देखते हैं, जो कृष्ण और राधा के प्रेम से जुड़ा त्योहार है। और ओडिशा में ही किसान इस दिन अपने बैलों की पूजा करते हैं, उन्हें राखी जैसा कुछ बांधते हैं, उसे गमा पूर्णिमा कहते हैं। ये उनकी आजीविका की सुरक्षा से जुड़ा है। गमा पूर्णिमा, ये मैंने पहली बार सुना। हाँ, और दक्षिण भारत में देखें तो वहाँ इस दिन का महत्व थोड़ा अलग है।
कई जगह अवनियवित्तम मनाया जाता है, जब ब्राह्मण पुरुष अपना पवित्र धागा जनेऊ बदलते हैं। तो अब देखिए, एक ही पूर्णिमा, एक ही दिन, लेकिन कितने अलग अलग अर्थ और रिवाज जुड़े हैं। सही बात है। मतलब सुरक्षा की कामना वो अलग अलग रूपों में दिख रही है। और आज के जमाने में जब परिवार अक्सर दूर दूर रहते हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, काम करते हैं, तब ये कैसे बदला है? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। लेकिन देखिए, तकनीक ने दूरियों को पाट दिया है, कह सकते हैं। हाँ, जैसे जूम कॉल पर राखी बन जाती है आजकल। बिल्कुल, जूम कॉल है, वीडियो कॉल है, कुरियर से राखियां भेजी जाती हैं, ई राखी, डिजिटल राखी भी आ गई हैं, तो जुड़ाव बना रहता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बदलाव ये है कि राखी का दायरा वो फिर से बढ़ रहा है, जैसा शायद पुराने जमाने में था। कैसे? मतलब अब ये सिर्फ सगे भाई बहनों तक ही सीमित नहीं रहा। भी और वो पेड़ों को राखी बांधने वाली बात। हाँ, वृक्ष रक्षा बंधन, ये पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता बढ़ी है उसका प्रतीक है। पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प लेना। तो देखिए कैसे सुरक्षा का विचार फिर से फैल रहा है, व्यक्तिगत रिश्तों से आगे बढ़कर समुदाय, देश और प्रकृति तक। ये तो बहुत सकारात्मक बदलाव है। वैसे भारतीय सिनेमा ने भी तो इस त्योहार को बहुत भावनात्मक रूप से पेश किया है ना? ओ बिल्कुल, हिंदी फिल्मों में तो रक्षाबंधन का एक खास स्थान रहा है। वो गाना तो शायद सबको याद होगा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हाँ बिल्कुल, ऐसे कितने ही गाने और सीन हैं जो भाई बहन के प्यार, उनकी नोकझोंक और सबसे बढ़कर वो सुरक्षा के वादे को दिखाते हैं। हाँ, वो एक इमोशनल कोर पकड़ लेती हैं फिल्में। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हाल की कुछ फिल्में, जैसे 2022 में एक फिल्म आई थी रक्षाबंधन नाम से ही, हाँ, अक्षय कुमार की। हाँ, उसमें इस त्योहार के मंच का इस्तेमाल दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों पर बात करने के लिए भी किया गया। तो ये सिर्फ परंपरा का जश्न नहीं, बल्कि समाज पर टिप्पणी का एक माध्यम भी बन रहा है। ये भी एक नया पहलू है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा या एक दिन का रिवाज नहीं है। ये एक जीती जागती परंपरा है जो समय के साथ बदली है, विकसित हुई है। हाँ, लेकिन इसका जो मूल तत्व है, स्नेह का, सुरक्षा के वादे का, वो आज भी उतना ही मजबूत और प्रासंगिक है। सही। और यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न सा दिखता है ना। जैसे पुराने वैदिक काल में वो रक्षा सूत्र कितना व्यापक था, फिर मध्यकाल में वो सिमटकर भाई बहन के रिश्ते पर ज्यादा केंद्रित हो गया। हाँ। और अब आज के युग में वो फिर से फैल रहा है। समुदाय, समाज, सैनिक, पुलिस, प्रकृति, सब उसमें शामिल हो रहे हैं। ये वाकई इस त्योहार के लचीलेपन को दिखाता है, इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को। ये सब बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं कि त्योहारों से जुड़ी ये जो कहानियां हैं, ये बदलते रिवाज हैं, ये आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे रिश्तों को, हमारी जिम्मेदारियों की समझ को किस तरह से लगातार गढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं।